कांग्रेस जनता पार्टी बीजेपी को पेल देगी, इंडिया के अंदर एक नया रेवोल्यूशन होने वाला है। इतना सब कुछ होने वाला था कि भैंस वो लोग एक्सपोज हो गए। उसके फाउंडर के सारे ट्वीट निकल कर पता चला ये तो ध्रुव राठी का ही भाई है। इसे बस एक ही चीज बोलिए कि भाई अगर प्लानिंग कर रहे थे थोड़ी अच्छी करते ना यार, पुराने ट्वीट्स वगैरह डिलीट कर देते। ले देके भाई वाला हाल हो गया, जैसे ध्रुव राठी को जर्मन शेपर्ड बोलते हैं, ये अमेरिका का, ऐसे कुछ और बोल दो। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आप सबका एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. आज भी अंबानी हिंदुस्तान का तेल विपक्ष में बेच रहा है। अब आ जाइए 2014 में एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत थी? 414 रुपए। आप में से सब लोग उस वक्त पत्रकार थे, आपको मालूम है उस वक्त क्या कीमत थी? 414 रुपए का एलपीजी, 414 रुपए का एलपीजी आज 915 रुपए का हो गया। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। नॉर्वे में एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्या पूछ लिया, वो तो ऐसा दुम दबाकर भागे मानो उनके पीछे भूत लग लिया हो। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है और हिंदुस्तान 157 पर। शायद मोदी जी को यह डर हो कि कहीं सवाल जो है वो एप्स्टीन पर या अडानी पर या अमेरिका के सामने नतमस्तक होने पर ना हो। आफ्टर ऑल मोदी जी को आदत है किन सवालों की मीडिया से। आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं? आप कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या? आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मोदी जी को तो ऐसे मीडिया की आदत है जिसके सामने वो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं और वो अवाक बिना पलक झपकाए उनको सुनता रहता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? भाई मेलिनी जी ने मोदी जी के साथ ये फोटो पोस्ट करी और नीचे लिख दिया रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। मोदी जी इटली जाने वाले थे, किसी को कोई मतलब नहीं था, बस पूरा भारत एक ही चीज का इंतजार कर रहा था कि मेलिनी जी मोदी जी के साथ ये वाला फोटो कब डालेंगी। कांग्रेस जनता पार्टी के ढकोसले को इंटरनेट पे देखकर जो लोग शॉक्ड हो रहे हैं, शॉक्ड होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड माल है। ये देखो इसका सीईओ कौन है? अर्पित शर्मा, जर्मन कॉकरोच का चेला। और इसका प्रचार कौन कर रहा है? ये राम सिंगोला। और ये जो तुम देख रहे हो ना कि 2 दिनों में ये लोगों का मिलियन फॉलोवर हो गया, मिलियन फॉलोवर हुआ नहीं, हुआया गया है। ये देखो सजेस्टिंग पोस्ट, पैसे देकर बूस्ट किया जा रहा है भाई। जिसकी रीच ऑर्गेनिक हो उसमें कभी भी ये सजेस्टिंग पोस्ट फॉर यू लिखा कर नहीं जाता है। जेनजी को इतना बेवकूफ समझो तुम लोग, मतलब सर पटक कर देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ पाया एक से। तो सीजेआई का बयान का फायदा उठाकर ये नौटंकियां करने लगे कि यहाँ पर कांग्रेस जनता पार्टी मेरा वो कांग्रेस जनता पार्टी। खैर तुम लोगों ने कांग्रेस जनता पार्टी अपना नाम सही चुना है। कॉकरोच भी गंदगी में रहकर बीमारी फैलाता है, तुम भी गंदगी हो और तुम भी बीमारी फैलाओगे। तो मेरे देश के देशभक्त जेनजी जो लोग मजा ले रहे थे, मजा लेने तक ठीक था, अब सच्चाई जानो इसका। रीच और फॉलोअर्स बढ़ेंगे इनकी, क्योंकि ये लोग ऑर्गेनिक नहीं है, पैसा देकर बूस्ट करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनको गालियां दो, इनको थूको इनके मुंह पर। सुन, तुझे पता है चमचो और देशभक्त में फर्क क्या है? पीएम मोदी को स्वीडन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, उन्हें दिखा? नहीं। यूएई की $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट दिखी? नहीं। नॉर्वे ने पीएम को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया, वो दिखा? नहीं। नीदरलैंड ने 1000 साल पुरानी हमारी चोला एरा की कॉपर प्लेट्स वापस दी, वो दिखा? नहीं। तो भाई फिर दिखा क्या? चमचो को दिखा नॉर्वे की जर्नलिस्ट का एक मामूली सा क्वेश्चन। मतलब इंडिया को नीचे दिखाने के लिए बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है, ये लोग हैं। भाई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, पूरी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इतनी लापरवाही, हद होती है लापरवाही की। इतना लापरवाही हमने कभी नहीं देखी भैया। क्या हो गया अब्दुल? और जो तारू, तुम्हारे मोदी साहब की सोच सोच के हमारी खोपड़ी खराब हो रही है। कितनी बड़ी लापरवाही करी है तुम्हारे मोदी साहब ने। मोदी साहब ने लापरवाही की है? हाँ। क्या? अच्छा, तुम अंधभक्तों को कुछ नहीं देखेगा? कितनी बड़ी लापरवाही करी है हम बताएंगे तुमको। मोदी साहब गए थे चाइना, जब वहां पुतिन के साथ में गाड़ी में बैठ के और ऐसे फोटो आ रहे थे, वो गाड़ी में गाना चल रहा था, यार की गैल चले काफिला यार का, तब की बात कर रहे हैं। तब गए थे वहां चाइना, तो भारत के एक भी बिजनेसमैन को अपने साथ में लेके नहीं गई। और अभी देखो ट्रंप गया अमेरिका वाला चाइना। ट्रंप अपने साथ में 17 बिजनेसमैन, 17 बिजनेसमैन को अपने साथ में लेके गया, अमेरिका के बिजनेसमैन को चाइना साथ में है। हाँ, जिससे कि वहां के जो अमेरिका का व्यापार और ज्यादा बढ़े, अमेरिका तरक्की करे। कितनी फिक्र है ट्रंप को अमेरिका की। और तुम्हारे मोदी साहब अकेले चले गए, अकेले घूमना पसंद है। अरे ज्यादा नहीं तो अडानी अंबानी को अपने साथ में ले आते, कुछ तो मतलब बढ़िया होता। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी बताओ। हद है, लापरवाही की हद है। अबे कह तो सही रहा है तू। अरे हम तो सही कहते हैं, गलत हम कहते नहीं। लेकिन एक बात बता,
तू कब देश के बारे में सोचने लगा? हमने कब कहा कि हम देश के बारे में सोच रहे हैं? हम तो अपने बारे में सोच रहे हैं। हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अगर मोदी साहब अडानी अंबानी को अपने साथ में ले जाते तो कम से कम हम चमचे इस बात का धरना प्रदर्शन तो कर देते कि अडानी अंबानी को देश बेच दिया। इससे आपकी रक्षा होती थी। तेरे तीर सपने वो पूरे करके आ गया। जैसे ही मैं पार्लियामेंट में बात शुरू करता हूँ वैसे ही माइक ऑफ कर देते हैं। इसलिए बीजेपी कहते नहीं बोल सकते माइक ऑफ कर देते। पता नहीं यहाँ पे गलती से हुआ या पता नहीं उन्होंने कर दिया, कहाँ पीछे बात कर दिया। तो मैं आपसे सोचो तुम अमेरिका गए हो पढ़ने के लिए, घर वाले उम्मीद लगा के बैठे कि नहीं लड़का अमेरिका गया पढ़ने के लिए, पर लड़का कॉकरोच का अकाउंट बना रहा है। अरे कॉकरोच से अच्छा तू कुत्ते का बना लेता, जर्मन शेपर्ड और चलता। मतलब जर्मन शेपर्ड के प्रति तुम वफादार हो ही नहीं यार, तुम कॉकरोच के लिए वफादार हो। ये क्या रूल है यार? आगे मजा आ रहा है, फॉलो करो तब तक। अगर ये कॉकरोच पार्टी बना रहे हैं तो मैं किसी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, किसी में दम है, अगर कोई अच्छा फ्री बैठा है इसके जैसा, वैसे बैठा नहीं होगा कोई, अगर बैठा है तो कुकुरमुत्ता पार्टी बनाओ एक। अरे अमेरिका जाके तेरे को कॉकरोच पार्टी बनानी थी तो क्या मतलब था भैया? तू पाकिस्तान या बांग्लादेश में जाके बना लेता है पार्टी, पर चाइना में जाके मत बनाइयो, तेरे को लपेट देंगे वो लोग, कॉकरोच तो खा जाते हैं। भाई साहब ये कौन सी नई पार्टी आ गई, कॉकरोच जनता पार्टी? कोई मुझे समझाओ यार, ये क्या चक्कर है, क्या मैटर है इसका? अभी देख रहा हूँ भाई, अभी आधा घंटा पहले देखे मैंने इसके फॉलोअर्स 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए इसके 3 दिन में ही। क्या पार्टी है भाई साहब ये कॉकरोच जनता पार्टी? अभी देख रहा हूँ 4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। चक्कर क्या है भाई, क्या मैटर है भाई इस पार्टी का? और नाम क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी? कोई तो मुझे बताओ यार, क्या चक्कर है इसका? ये कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा मूवमेंट देखकर तो स्वयं महात्मा गांधी स्वर्ग में बैठकर अपना सर खुजा रहे होंगे कि इस दिन के लिए मैंने इस देश को आजाद करवाया था। ये हो क्या रहा है आखिर इस देश में? अपने पार्टी प्रेसिडेंट का नाम तात्या बिच्छू तो नहीं रखने वाले हो आप लोग? इन लोगों की एयरफोर्स भी मच्छर और मक्खियों की होने वाली है। सुनने में तो ये भी आया है कि इनके पूरे स्पाइवर्स में दीमक होने वाली है। यानी अब इस देश में बेदिलाओ योजना की मांग मच्छरिया दिलाओ योजना पे शिफ्ट होने वाली है। देखो भाई, मुझे पता है आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात से नाराज है, बिल्कुल उस बात का विरोध करो, आप एकदम खंडन पगलू बन जाओ, लेकिन अपने आपको इतना भी वल्नरेबल मत बना लो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी या फिर उसके इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाओ। कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर अभिजीत आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशंस ऑफिसर था। सरकार में तो बाद में बना, लेकिन उससे पहले पर्सनल और प्राइवेट लेवल पर आम आदमी पार्टी के साथ बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी इनकी। अरे भाई, मुझे एक एग्जांपल बता दो हमारे प्यारे अब्दुल का, जिसकी सीए ने सिटीजनशिप छीन ली इस देश से। फिर क्या जरूरत पड़ गई आपको ये नो सीए का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर लगाने की? लेकिन आपको पता है इस पूरी बात का कंक्लूजन क्या निकल कर आया? कि लोगों ने राहुल गांधी से ज्यादा कॉकरोच और कीड़ों को अहमियत देनी चालू कर दी है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। तू थोड़ी खबर आ जा, मेरी आदत न आ जा, तू दे दिया आज मैं आ जाऊंगा, तोड़ूं दुनिया की रीत रह के हार रह के जीत मैं, तो ये तेरी प्रीत में निभा जाऊंगा। देख तो भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और फुल एंटरटेनमेंट मिला होगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। मोदी डिजर्व्स टू बी ह्यूमिलिएटेड एवरीवेयर ही गोज। इसके ट्वीट में क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि हेट्रेड नजर आती है, फ्रस्ट्रेशन नजर आती है, खुद को न्यूट्रल प्रिटेंड करने वाले का क्लियर एंटी इंडिया स्टैंड नजर आता है। जैसे मैं कांग्रेस विचारधारा के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन अगर कल को मेरे देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस का बन जाए तो मैं तब भी नहीं चाहूंगा कि वो ग्लोबल लेवल पर ह्यूमिलिएट हो, क्योंकि वो मेरे देश का प्रधानमंत्री होगा। क्या इंटरनेशनल बेइज्जती? प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी क्या? और ये क्या टूल किट है तुम लोगों की? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसी का आर्डर करता रहता है ना तू। इस साल इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग और भी ज्यादा नीचे गिर गई है। और ये पेड एंड पार्ट टाइम जर्नलिस्ट ने भी प्रधानमंत्री मोदी से इसी चीज का सवाल किया, और तुम लोगों का आका राहुल गांधी भी इसी की बकचोदी करके यूथ को मैनिपुलेट करता रहता है। ये आरएसएफ जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग निकालता है, जिसकी रैंकिंग के बेसिस पर तुम मोदी को घेरते हो, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है सबको पता है। प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंक 157 और सीरिया की रैंक 141, मतलब इंडिया से भी बेहतर। वो सीरिया जिसको 1979 से यूएस ने टेरर स्टेट घोषित किया हुआ है, जहां पर आम लोगों की फ्रीडम नहीं है, वहां पे प्रेस को क्या फ्रीडम होगी सबको पता है। लेबनान की रैंक 115, भाई यूएस ने तक बोला हुआ है कि लेबनान जो है वो आतंकवादियों के लिए एक सेफ प्लेस है। लेबनान का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह, जिसको 25 से ज्यादा कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड गल्फ नेशन ने टेरर आउटफिट घोषित किया हुआ है, वो चलता है जिस देश से, वो देश में प्रेस फ्रीडम है, लेकिन इंडिया में नहीं है। राठी और उसके पिल्ले पहले मिलकर प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया चैनल्स पर आर्टिकल डलवाते हैं, फिर उसी आर्टिकल्स को अपनी वीडियोस में क्रेडिबल सोर्स के रूप में दिखाकर 15-16 साल के बच्चों को डेमोक्रेसी इन डेंजर का पाठ पढ़ाते हैं।